है देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हम आपको बता देते हैं अपने यहाँ का टेलीफ़ोन नंबर 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में स्वागत है हमारे तमाम सुनने वालों को जो इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे कनेक्ट हो चुके हैं और हमें सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं कौन है हमारे आज के इस कार्यक्रम के पहले कॉलर जिन्होंने हमें कॉल किया है। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर। अपना छोटा सा परिचय देते हुए हम बात को मेरा आगे नाम बढ़ाएंगे। अशोक शर्मा है और मैं देवबंद डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, मैं आज के इससे पहले कि आप वार्तालाप शुरू करें जी तो मैं विविध भारती गोल्डन आवर्स के श्रोताओं का जरा परिचय करा दूं। विविध भारती गोल्डन आवर्स के आरजे के साथ। अच्छा तो शुरुआत करते हैं। जी जिनका अंदाज है कमाल वो है आरजे नीता अग्रवाल। जी जिन्हें अपने श्रोताओं से है प्यार बेशुमार वो है आरजे अनिल कुमार। जी जिनकी आवाज सीधे दिल पर दे दस्तक वो है आरजे राधा पाठक। वाह। जिनके धारा प्रवाह शब्दों का है अद्भुत वेग वो है आरजे मिर्जा नसीम बेग। वाह। मधुर संगीत की आचार्य आरजे सीमा आर्य। वाह क्या बात है। सदाबहार गीतों की अनुरागी आरजे वंदना त्यागी। ग्रेट। जिन्होंने गाड़ दिए हैं अपने अंदाज के झंडे वो है आरजे अंजू पांडे। बहुत अच्छा। जिन्हें सुनते हुए ऐसा लगे जैसे बीत गया हो एक युग वो है आरजे वंदना चुग। क्या कहने। जिनकी आवाज से सोता हुआ श्रोता भी जग गया वो है आरजे उपासना जग्गा। बहुत अच्छे। जिनकी आवाज से है सबको लव वो है आरजे नीलम यादव। बहुत खूब। जिन्होंने श्रोताओं को रेडियो पर बोलने की आजादी दे दी वो है आरजे अनुराधा चतुर्वेदी। बहुत खूब। और जिनके ध्वनि सौंदर्य का नहीं है कोई फर्मा वो है आरजे प्रतिमा शर्मा। बहुत तो अच्छा। ये थे हमारे जो 10 आरजे जिन रात मेहनत करते हैं रात को जग के और श्रोताओं का निर्बाध रूप से मनोरंजन करते हैं। तो उनको थोड़ा सा एक हल्का सा कॉम्प्लीमेंट था सर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने बयां किया ये सब, और ये सुनकर वाकई दिल को एक राहत भी मिली, सुकून भी मिला और एक सम्मान आपके प्रति और ज़्यादा बढ़ गया कि इस बात के लिए कि आप कितने ध्यान से, कितनी लगन से हमें सुनते हैं, हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, विविध भारती को सुनते हैं। हम आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनना चाहते हैं आपसे कि आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं, किस तरह से उसको आपने अपने टाइम शेड्यूल में डाला हुआ है। जी मिर्जा नसीम बेग जी, मैं बेसिकली ई रिक्शा ड्राइव करता हूँ जी और ये बेसिकली इससे पार्ट ऑफ माय इवनिंग आवर्स। ओके। तो इसका पर्पज ये होता है कि इसके माध्यम से जो भी लोग मिलते हैं जी बेसिकली हम इसके माध्यम से कुछ लोगों की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करते हैं। वो कैसे। वो इस ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ ड्राइवर भाई हैं हमारे जी और उनके बच्चे या वो खुद अगर मान लीजिए कभी पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ कमी करते हैं महसूस तो बातचीत करते करते हम उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आजकल जैसे कि स्कूल बंद हैं जी तो उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन तो नहीं कह सकते लेकिन उनके क्षेत्रों में जाकर के जहाँ वो लोग रहते हैं तो वहाँ उनको हम थोड़ा सा शिक्षा प्रदान करते हैं। अच्छा। हाँ जी। आप अपने ई रिक्शा के द्वारा वहाँ जाते हैं। नहीं, ई रिक्शा के द्वारा वहाँ नहीं जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ई रिक्शा तो हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं लेकिन ई रिक्शा के माध्यम से
जो हमारे ड्राइवर मित्र बन जाते हैं, जी। उनसे एक हमारा एक लिंक बन जाता है ड्राइवर दोस्तों से। तो ओके, बेसिकली ओके। ई-रिक्शा ड्राइव करने का पर्पज़ ही ये है कि वैसे किसी के पास जाओगे आप तो कोई बात नहीं करेगा, आपसे बोलोगे भाई आप तो, लेकिन अगर आप उनका एक पार्ट बन जाओगे ड्राइवर भाइयों का, जी। तो वो आपसे फ्रीली मतलब बिना किसी झिझक की बात कर सकते हैं। बहुत तो अच्छा अंदाज़ है क्योंकि आपका। क्योंकि आजकल होता क्या है मिर्ज़ा साहब कि क्योंकि ऑनलाइन मतलब कोरोना की वजह से स्कूल ही बंद है और उन लोगों के पास उसके पास फ़ोन भी नहीं होते स्मार्टफ़ोन, जी। ताकि वो ऑनलाइन स्टडी कर सकें। तो जो बच्चे नहीं जा सकते तो हम उनके क्षेत्र में कई बार तो 1 टू 1 घर जाके भी उनको पढ़ा देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी घर में 2-4 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इवनिंग आवर्स में अपनी ई-रिक्शा की गति को विराम प्रदान करके जी। उनकी शिक्षा गति को प्रवाह देने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा आप काम नेक काम आप कर रहे हैं अपनी जी, ज़िंदगी में। जी, बेसिकली उद्देश्य ये है कि कोई भी आदमी शिक्षा के अभाव में अपने जीवन में पीछे न रहे, बस ये उद्देश्य रहता है सर। इतना खूबसूरत ख़्याल किस तरह से पनपा आपके ज़हन में? सर होता क्या है कि हमने बचपन में हमको ट्यूशन कभी नहीं मिला, जी। क्योंकि हमारे आर्थिक स्थिति थोड़ी-सी वीक थी, तो हमारे फादर कहते थे कि भाई जितना पढ़ना है आप खुद पढ़िए। तो हमने देखा था कि ऐसे, क्योंकि होता क्या है सर, कुछ लोग स्कूल नहीं जा पाते, ऐसे बच्चे भी हैं बहुत सारे। बहुत सारे ऐसे बच्चे तो होते हाँ, हैं। जी। तो कई बार तो कि अभी तो फिलहाल क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं बोर्ड के, फरवरी के महीने, मार्च में, तो फिलहाल तो पर्पज़ 10th-12th में रहता है। लेकिन खाली समय में अगर हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में कुछ ऐसे वेंडर्स आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कबाड़ी का सामान बेचते हैं या कोई भी जिनको अक्षर ज्ञान नहीं होता है, तो कोशिश करते हैं कि उन सभी को जितना यथासंभव, यथाशक्ति अपने समय के अनुसार जी। थोड़ा बहुत उनको लाभ हो सके शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि अलग ऐसी है सर, जितना जगाओगे, जलाओगे, उतना ये और बढ़ती जाएगी। क्योंकि ये अर्थ नहीं कि आप 2 को पढ़ाया, अगर आप 2 को पढ़ाएँगे तो हो सकता है वो आगे इस चेन को कंटिन्यू करते हुए उस चीज़ को बढ़ा सके आगे। ये बिल्कुल, ज्ञान तो बाँटने से और बढ़ता ही है। ले जी, एक सवाल मेरे मन में यहाँ ये आ रहा है कि आप इतना खूबसूरत नेक काम आप अकेले करते हैं या आपके कुछ साथी भी इस काम में जुड़े हुए हैं आपके साथ में? बेसिकली सर ये जो कार्य होता है, शुरुआत तो खुद ही करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ आना चाहे, फिलहाल हम 10 लोग फिलहाल जुड़े हुए हैं अभी, और हम 10 लोगों ने क्षेत्र बाँट रखे हैं अपने। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए सबके मतलब अकॉर्डिंगली अपने एज पर कन्वीनियंस, सुविधा के हिसाब से। तो ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए आज हम मंडे में किसी एरिया में गए हैं और ट्यूसडे में दूसरा नहीं जा सकता, तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सब काम है। और ले इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो सेबी है, भारत की संस्था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी। तो उसमें भी हम एज ए आरपी काम करते हैं, रिसोर्स पर्सन। तो वहाँ अच्छा। पे हमारा उद्देश्य क्या होता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं गाँव में जाकर के, और या स्कूलों में, या आपके जैसे मान लीजिए इंटर कॉलेज है, और आपके ये डिग्री कॉलेज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। तो जी। यहाँ पे पर्पज़ ये होता है कि हम लोगों का जो हार्ड अर्न्ड मनी है सर, तो वो बेसिकली वेस्ट ना जाए किसी फ्रॉड केस में। आजकल ऐसे आ जाते हैं लोगों का कि हमारे पास जमा करा दीजिए पैसा किटी पार्टी वगैरह में, और हम आपको जो है मतलब डबल दे देंगे 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर। सर होता क्या है कि जितना होता है ना, जितना हाई गेन होता है सर, उतना रिस्क भी हाई होता है। बेसिकली ये बेसिक फंडा होता है, हाई गेन हाई रिस्क एंड लो गेन लो रिस्क। बिल्कुल, लेकिन आपने इस काम को करने के लिए ई-रिक्शा चलाने को ही क्यों ज़रूरी समझा? पर मैं बताता हूँ, बेसिकली सर होता क्या है कि आप भी जानते हैं कि अगर मेरे पास 2 सरफेस हैं, सरफेस ए, सरफेस बी, करेक्ट? तो जी। अगर उन दोनों सरफेस के लेवल में डिफरेंस होगा, तो आई थिंक मूवमेंट विल नॉट बी स्मूथ, जी। ठीक है ना? तो अगर आपको कोई भी गाड़ी चलानी है, जैसे वाहन चलाते हैं हम लोग सड़क के ऊपर, जी। अगर सड़क स्मूथ होगी तो आपकी गाड़ी गति स्मूथ चलेगी, बिल्कुल, और अगर बीच में स्पीड ब्रेकर्स आ गए तो गाड़ी झटके लगेगी आपके। तो बिल्कुल। बेसिकली क्या है कि अगर आप वहाँ जाएँगे ड्राइवर्स के बीच में थोड़ा-सा अपना पोजीशन के साथ या अपना ईगो के साथ में, तो एक एक ब्रेकर बन जाएगा बीच में। तो फिर वो आपकी जो शिक्षा की गाड़ी है वो झटके खाएगी। जी। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप जिन लोगों के बीच जा रहे हैं, अगर उन्हीं के प्रोफेशन में बन के जाएँ, तो आई थिंक दे विल फील मोर कंफर्टेबल विद यू। ये मेरी अपनी सोच है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए। जी। और अ, होता क्या है सर, हाँ बताइए सर? जी, बस मुझे तो यही मैं जानना चाह रहा था कि आप सिर्फ़ शाम में ही ई-रिक्शा चलाते हैं और दिन में फिर क्या करते हैं? सर दिन में अभी
हम लोग अभी क्योंकि स्कूल खुल गए हमारे, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हमारे 10th 12th के। जी। तो दिन में तो अपना स्कूल का वर्क रहता है और फिर शाम को 3 PM से लेकर के और 8 PM तक हमारे पास 10th 12th के बच्चे आते पढ़ने के लिए। वो पेड बच्चे होते हैं जिनको मतलब शुल्क लेकर पढ़ाते हैं। जी। संगीत में रुचि आपकी बहुत ही ज़्यादा हमें लगती है जब हम आपसे बातें कर रहे हैं, और आपने हमें अपनी पसंद का हमें गाना भी बता ही दिया है जो हम आपको सुनवाएँगे। जी, जी। जिस तरह संगीत जान है मेरी, इट्स माई ब्लड। अच्छा। क्योंकि क्योंकि आपको मैं बता दूं, मैं उस जमाने संगीत सुनता आ रहा हूं जब ग्रामोफोन रिकॉर्ड हुआ करते थे। अच्छा। उसमें आपको याद हो LC रिकॉर्ड होते बड़े बड़े काले रंग के, जी, उसमें जी, जी, का चाबी बिल्कुल। घुमा के उसमें पहले चाबी घुमाते थे स्प्रिंग के माध्यम से और फिर एक पिन लगाते थे छोटी सी पिन बिल्कुल, बिल्कुल। दिखती थी। उसकी वो मतलब यू शेप में शायद या एल शेप मोड़ा होता था। जी, और उसके बाद फिर दूसरे आए हाई स्पीड वाले जिसका 144 जो RPM रिवॉल्यूशन था उनका, जी। वो छोटे होते थे। तो मतलब ये है कि बचपन में से ही मतलब कुछ लगाव है। और जो पहला गाना मैं सुना लाइफ में अपनी, जो मुझे याद है अभी, दैट वाज फ्रॉम फिल्म राजा और रंक, राजा और रंक फ़िल्म का मेरा आपने नाम है गाना सुना चमेली। था। तो ये गाना हमारी यहाँ समझ लीजिए कि संगीत की जो समझ थी उसका पहला कटहरा था, मतलब ये अलिफ था उसका, समझ लीजिए। मतलब जो हमारा अलिफ और वो बेस। अलिफ़ आपको आज तक अच्छे से याद है? क्या सर? वो अलिफ़ जी आपको सर, आज बिल्कुल। तक अच्छे से याद और है? उसका सर उसका कारण भी है ना। आपको याद हो पहले हम लोग गांव में रहते थे, गांव में जब शादी ब्याह होते थे जी, तो वहाँ पे ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया करते थे, बाराती बारात के साथ आते थे। जी, तो बिल्कुल। पेड़ के ऊपर बांध देते थे उसको, पूरा जो उनका ग्राउंड होता था स्पीकर टाइप का, जो मतलब जो V शेप में होता था स्पीकर जो होता था। जी, जी। तो फिर नीचे अपना वो रिकॉर्ड रख के, तो जहाँ भी गाने बजते थे सर, हम तो गाने को ट्रेस करते करते पहुंच जाते थे कि ये कहाँ चल रहा है एक साथ के साथ। तो अब जो ई-रिक्शा आप चलाते हैं, उसमें भी क्या आपने म्यूज़िक का कुछ सिस्टम लगाया हुआ बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिना म्यूजिक के तो हम रह ही नहीं सकते। है? चलिए, हम आपको अभी भी बिना म्यूज़िक के नहीं रहने देंगे, और हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाना। आपसे जी, बातें करके बहुत अच्छा लगा। जी, आइंदा भी धन्यवाद। आपसे बातें होंगी। इस जी, उम्मीद के साथ आज की बातों को यहीं विराम देते हैं। जी, धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। ये कली जब तलक फूल बन के खिले, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो। इंतजार करो। प्यार में प्यार की भी इजाजत नहीं, प्यार में प्यार की भी इजाजत नहीं। बेरुखी है अजीए मोहब्बत नहीं। आ रहा है मजा, तुम शिकायत यही, बार 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 करो, इंतजार करो। इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो, बेकरार करो। हुस्न पे तो असर होने वाला
है ये दीवानगी भी कबूल तुम मगर हमसे प्यार हमसे प्यार हमसे प्यार करो हमसे प्यार करो ये कली जब तलक फूल बन के खिले इंतजार 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 करो इंतजार करो रोज हमने बयां ये फसाना किया रोज हमने बयां ये फसाना किया रोज तुमने नया एक बहाना किया ये बहाना मगर आखिरी है सनम एतबार 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 करो इंतजार करो इंतजार वो भला क्या करे तुम जिसे बेकरार 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 करो बेकरार करो इंतजार 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 करो इंतजार करो हमसे प्यार हमसे प्यार हमसे प्यार करो इंतजार करो इंतज़ार का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हमारे दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सुनते हैं कौन है हमारे वो ड्राइवर श्रोता जो इस वक्त हमारी इस लाइन में खड़े हैं, जिसके बाद उनसे हमारी बातें शुरू हो जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी सर। नाम बताइए अपना और अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए थोड़ा सा, और ये भी बता दीजिए कि आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं। सर मेरा नाम उमेश कुमार है, जी पंजाब से बोल रहा हूँ। जी। गांव में ट्रैक्टर चलाता हूँ। पंजाब में किस जगह से बात कर रहे हैं आप? पंजाब में कर रहा हूँ, ये बहादुर पिंड से। अच्छा, किस तरह का माहौल है, किस तरह की अभी वहाँ पे मौसम है? मौसम बढ़िया है सर। अच्छा, थोड़ा सा ठंड का असर आने लगा है अभी? हाँ जी आने लगा है थोड़ा बहुत। शाम खूबसूरत होने लगी है थोड़ा सा, और हाँ जी सुबह जो 3-4 बजे अभी ठंड का माहौल होने लगा होगा। हाँ जी हमको आज बहुत खुशी हुई है, आज फोन लगा है, कई दिन से ड्राइव करते करते आज फोन लगा हुआ है। अच्छा अच्छा जी, काफी दिन के बाद फोन लगा है आपका? हाँ जी एक तो नंबर नहीं समझ आता था ना, आप लोग जल्दी जल्दी बता देते तो इसीलिए नंबर कम समझ में आता था। तो ये जो नंबर अब आज मिला है आपने, ये कब समझ में आया था आपको? अभी आपने जब बताया था का ये यानी कार्यक्रम शुरू करने के पहले, तभी मैंने ड्राइव किया था नंबर। हमने बहुत धीमे धीमे बताया था, एक बार फिर अपने सुनने वालों को बता देते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 23421309, दिल्ली का स्टेडी कोड 011, और हमारे साथ हैं इस वक्त उमेश जी, पंजाब से हमसे बातें कर रहे हैं, अपने गांव के बारे में बता रहे हैं कि इस वक्त वहाँ का मौसम कैसा है। ये भी बता रहे हैं कि वो ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर कहाँ चलाते हैं आप उमेश जी? गांव में चलाता हूँ सर। नहीं, खेत में चलाते हैं या किसी और पर्पस के लिए चलाते हैं? खेत में चलाते हैं, जैसे गेहूं की बुआई हो गई, धान की रोपाई होती है जी, ये सब चीज करने में चलाते हैं। तो अभी किस चीज की रोपाई चल रही है इस समय सर? रोपाई कोई नहीं चल रही, मैं पंजाब में आया हूँ थोड़ा काम पे। अच्छा हाँ जी, इसीलिए मैं आज ये फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत जी। हाँ, तो हम कहा सुन ही लेते हैं, सबसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बहुत अच्छा किया आपने, अच्छी बात है। ट्रैक्टर रोज चलाते हैं या कोई दिन बांधे हुए हैं आपने? नहीं, रोज चलाते हैं, मतलब गांव में।
जब ग- कोई काम भी होता है, मिट्टी डालना होता है, किसी का कोई सामान ले आना होता है, यही सब करते हैं सर। अच्छा, कोई भी मतलब आपसे काम करा ले, कोई आप मिट्टी भी डाल सकते हैं, खेत में भी काम कर सकते हैं, किसी का सामान इधर से उधर ले जाना है तो वो भी ले जा सकते हैं आप। सारा सुविधा है अपने पास। सारी सुविधाएं आपने रखी हुई हैं अपने पास, किसी को छोड़ना नहीं है। नहीं नहीं सर, नहीं। मतलब कमाने के सारे जरिए आपने अपने पास में रखे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, 5-7 साल हो गए हम तो ट्रैक्टर चलाते हुए। अच्छा, ट्रैक्टर 7 साल से चला रहे हैं आप। हाँ जी सर। तो ट्रैक्टर को चलाने में भी कोई टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे ड्राइविंग सीखने के लिए ड्राइविंग स्कूल्स में भी जाना होता है कुछ और ड्राइव ट्रैक्टर को ड्राइव करने के लिए किसी जगह जाकर सीखना होता है कि अपने आप सीख गए थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हमारे गांव में एक पंडित के यहाँ ट्रैक्टर आया था, तो उसी के यहाँ मैं थोड़ा समय निकाल निकाल के सीख गया था। अच्छा, फिर हमने भी मूड बना के ला लिया। ओके। अब आपका अच्छा चलाना आ गया ट्रैक्टर। हाँ जी, हाँ जी, तो आप ट्रैक्टर चला के अपनी खेती करते हैं, दूसरों का भी काम होगा। अच्छा, मतलब पूरा आप व्यस्त रहते हैं अपने ट्रैक्टर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ट्रैक्टर का मेंटेनेंस वगैरह का भी ध्यान रखते होंगे आप अच्छे से? एकदम बहुत बढ़िया। उसमें भी मैंने रेडियो मतलब ये बाजा लगा के रखा हूँ, गाना वाना वगैरह सारा कुछ। अच्छा, उसमें म्यूजिक सिस्टम भी आपने लगा के रखा है? हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है उमेश जी, आप तो संगीत के दीवाने लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत पुराने गाने तो बहुत सुनते रहते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये बातें सुनकर, और हमें कहीं न कहीं ये इस बात का आभास हो जाता है कि जो इस वक्त हमें फ़ोन कर रहे हैं, यकीनन वो संगीत से तो प्रेम रखते ही हैं, जो रात के इतने बजे हमें कॉल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके दिल में संगीत का प्रेम छिपा है और उसी प्रेम की वजह से वो हमें कॉल कर रहे होते हैं। अपनी पसंद का कोई गाना भी उनको सुनने को मिल जाता है, अपने अनुभव भी वो हम सब के साथ थोड़ी सी साझा कर बातें हो लेते हैं। जाती थोड़ी सी बातें हो जाती है सर। जी, थोड़ी-सी बातें हो जाती हैं, तो बड़ा अच्छा वक़्त गुज़र जाता है आपके साथ में। हाँ जी सर, ओके। बहुत अच्छा लगा उमेश जी, आपसे बातें करके, और आइंदा भी आप हमें फ़ोन करेंगे, इस बात की उम्मीद रखें। हाँ जी, हाँ जी सर, करेंगे करेंगे। ज़रूर कीजिएगा, लेकिन थोड़ा-सा वक़्फ़ा दे के कॉल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़े से अंतराल के बाद जब आप हमें फ़ोन करेंगे, तो उससे अच्छा ये रहता है कि हमारे जो बाकी सुनने वाले दोस्त हैं, जो बाकी ड्राइवर श्रोता हैं, हाँ जी, हाँ जी वो उन्हें भी सर। मौका मिल जाता ये है। हुआ ना, आज पहली बार लगा, इसीलिए हम झूम उठे। यकीनन हम भी झूम उठे, आपके इस झूम कहने पर ना हम भी बहुत ज़्यादा झूम उठे, और झूमते-झूमते हमने एक बहुत खूबसूरत गाना जो निकाला है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए हमारे इस स्टूडियो में, इस कार्यक्रम में। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कभी ममता की, प्यार की गंगा की, तो चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के, खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो
घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए नोट कर लीजिए, हमारा टेलीफोन नंबर है 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। नंबर एक बार फिर 23421309। दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। अब हवा में जमेगा रंग, गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग, देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। रंग दिल की धड़कन की लाके तो होगी। विविध भारती। अब हवा में जमेगा रंग, गोल्डन आवर्स विविध भारती के संग, देश के जन जन का मन, देश की सुरीली धड़कन के संग। रंग दिल की धड़कन की लाके तो होगी। विविध भारती। नमस्कार, स्वागत है आपका। जी
नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं अपने नमस्कार, मेरा नाम संतोष कुमार है, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं। कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं आप? जी, मैं मध्य प्रदेश पुलिस की डायल 100 चला रहा हूँ। डायल 100? जी जी। बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा में तत्पर हैं हमेशा। जी जी। संगीत से जुड़ाव की वजह से आपने इस वक्त हमें फ़ोन किया है, जाहिर सी बात है। जी। तो अभी क्या नाइट ड्यूटी चल रही है? जी जी, बिल्कुल नाइट ड्यूटी चल रही है और गश्त कर रहे हैं हम अभी। अच्छा, हाँ। कब से कब तक ड्यूटी रहती है आपकी? जी, हमारी ड्यूटी अभी रात 12 से सुबह 5 बजे तक। अच्छा, सुबह 5 बजे तक ड्यूटी है आपकी। जी। और उसके बाद दिन में फिर आराम, फिर रात में फिर ड्यूटी? जी, रात में दिन में फिर आराम। रात के हमसफ़र बन जाते हैं आप। जी जी। हम भी आपके साथ और आप भी हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल सर। कैसा लगता है रात में ड्यूटी करना? सड़कों पर कम लोग नज़र आते हैं, दिन में तो भीड़ भाड़ रहती है। हाँ, रात में बहुत कम लोग दिखते हैं, वैसे काम वाले मिलते हैं। जी जी। और ये भी सर्चिंग वगैरह करते रहते हैं, कौन कहाँ जा रहा है, नाम पता पूछना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका फ़ोन वक्त के बहुत नज़दीक ऐसा है कि हमारे कार्यक्रम का वक्त ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने एक गाना आपके लिए चुन लिया है, बहुत ही प्यारा सा। बातों को यहीं विराम देते हैं, कुछ गाने के बोल सुन लेते हैं और आइंदा उम्मीद करते हैं कि आप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जल्दी फ़ोन करेंगे तो आपसे लंबी बातें करेंगे। रोज ट्राई करता हूँ, लेकिन आज भी ऐसा लगा ऐसे टाइम पे फ़ोन लगा है कि आपसे बात ही नहीं हो पा रही। हाँ, बहुत वक्त बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया है कि हम ज़्यादा बातें कर ही नहीं पाएंगे। एनीवे, ऐसा होता है ज़िंदगी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें फ़ोन करने के लिए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम देखो मगर प्यार से कार्यक्रम से अपने दोस्त मिर्ज़ा नसीम को आज्ञा दीजिए और स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।